जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। बच्चों, क्लास 9th के जो बच्चे हैं हमारे, कृष्णा गोपाल नंदः आज हम पढ़ेंगे। कृष्णा गोपाल नंदनः। तो कृष्ण गोपाल नंदन कृष्ण के बारे में आज हम इस पढ़ेंगे। ये आपका अंतिम अध्याय है बच्चों, क्लास 9th का। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए, परीक्षा आपका आने ही वाला होगा। और बस आप तैयारी करते रहिए, जितना हो सके मैक्सिमम बस दोहराते रहिए जितना समय है। और आपको सारी चीजें भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें क्लास 9th के बच्चों को पढ़ा दिया है, मैक्सिमम चीजें। और कोई चीज अगर बाकी रह गया है बच्चों तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो अवश्य उस पर काम किया जाएगा। चलिए, तो हम आज इसको देखते हैं। ये आपका 4 नंबर क्लियर करेगा, तो इसलिए आप ध्यान से इसको सुन लीजिए बच्चों। 2 से 3 बार सुनेंगे ना तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी और फिर आप परीक्षा में कर पाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए। और पिछले जो भी क्लासेस हमने पढ़ा दिए हैं 3 से 4 लेसन को, वही से आपकी परीक्षा में बनेंगे बच्चों। तो बस उसको आप चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाउनलोड कीजिए और फटाफट फटाफट उसको पढ़ लीजिए 3 से 4 बार और स्क्रीनशॉट लेके बस दोहराते रहिए। चलिए, अब आपको यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग पहले और उसके बाद तबार्थ को पढ़ेंगे। तो सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। अयं महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। कृष्णस्य मातुलः कंस अत्याचारी शासकः आसीत्। सः पूर्वं स्वभगिन्याः देवक्याः श्रीवसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। पश्चात् च आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वामृतं समाचारं विज्ञाय उभावपि कारागरे नेक्षिपत। तत्रैव कारागरे श्री कृष्णः जातः। अब यहाँ पर देखिए, सुविदित में मतलब भली भांति से ज्ञात है, लोकोत्तरा अलौकिक, सहस्रेभ्य हजारों, प्राक पहले, हजारों वर्ष पहले, अद्याप आज भी जनानाम मतलब लोगों के, मातुलः मामा, लोगों के मातुलः मतलब मामा, पूर्व पहले, स्वभागिन्य मतलब अपनी बहन, स्वयं की भगनी, अपनी बहन, सह अर्थात साथ, अवकाशवन्य मतलब अवकाशवाण्य अर्थात आकाशवाणी के द्वारा। अब देखिए, उभावपि दोनों को ही, निष्पत अर्थात डाल दिया, कारागरे कहाँ डाल दिया, कारागरे जेल में, जात पैदा हुए, जाता मतलब जन्म लिए, पैदा हुए, कौन, श्री कृष्ण। अब देखिए इसमें, अब आप संदर्भ सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। तो आज जब आप इसको पढ़े रहेंगे ना 2 से 3 बार 4 बार, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो तुरंत ये कृष्ण गोपाल नंदना का है। तो आप अब ऐसे यही चीज लिखना रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कृष्ण गोपाल नंदना नामक पाठ से अवतरित है। बस आपका हो गया 1 नंबर। और इसमें क्या दिया है कि आकाशवाणी के समय परिणाम स्वरूप कंस के द्वारा देवकी और वसुदेव पर किए गए अत्याचारों तथा कृष्ण के जन्म का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ जैसे इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, दिमाग में बैठा रहेगा, तुरंत आप ये बात पकड़ पाएंगे कि इसमें यही चीज दिया है। अपनी भाषा में आप थोड़ा घुमा फिरा के भी लिख देंगे तभी वो सही रहेगा बच्चों। चलिए, ये भली प्रकार से ज्ञात है कि अनुवाद है बच्चों ये, कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। हजारों वर्ष पूर्व उत्पन्न होने पर यह महापुरुष आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण का मामा कौन, कंस क्या था, अत्याचारी शासक था। उसने पहले क्या किया, अपने बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। और फिर बाद में आकाशवाणी के द्वारा देवकी के पुत्र द्वारा अपनी मृत्यु के समाचार को जानकर दोनों को कहाँ डाल दिया, कारागार में अर्थात जेल में डाल दिया। वही कारागार में कौन, श्री कृष्ण जन्म लिए। अब देखिए, श्री कृष्ण से जन्म भाद्र पद्मास्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्या तिथौ मथुरायाम् अभवत्। मध्यरात्रे यदायम् उत्पन्नः जातः तदा आकाशे
अब देखिए आकाश में क्या हुआ, घटा टोपा मेघा मूसला धारा वर्षा अकुर्वन, मतलब जन्म लेते ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। तदा तदा रात्रि ही अंधकार पूर्णा आसाद, और रात कैसा हो गया, अंधकार, पूरी तरह से अंधकार हो गया। परम वासुदेव पुत्रस्य रक्षार्थम सधोजातम तम आदय। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए उत्ता उत्ता लतरंग उतारल गंगा, मतलब उताल, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर देखिए उताल तरंगा यमुना उत्तीर्ण गोकुले नंद ग्रहम प्रापयत, मतलब उनको नंद के घर लेकर आके छोड़ देते हैं। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभ अभवत। तो अब यहाँ पर देखिए इसके अर्थ को सबसे पहले समझते हैं बच्चों। अष्टम्या तिथो मतलब अष्टमी तिथि को, मध्यरात्रि मतलब आधी रात में, यदायम अर्थात जब वह घटाटोपा काली घटाओं से में घिरे हुए, रक्षार्थ रक्षा के लिए, सधोजातम अर्थात नवजात, आदाय लेकर, उताल तरंगा अर्थात ऊंची उठती हुई लहरों वाली, उत्तीर्ण पार करके, उत्तीर्ण मतलब पार करके, प्रापयत मतलब पहुंचा दिया, हृदय वल्लभ हृदय प्रिय को, अपने प्रिय पुत्र को कहाँ पहुंचा दिया, नंद के घर पहुंचा दिया, यमुना के नदी से को पार करके। तो अब आपका जानते हैं बच्चों, इसका संदर्भ आप जानते ही है कहाँ से है ना, कृष्ण गोपालनंदा आप लिख देंगे और बाकी चीजें लिख देंगे। और इसमें आपको क्या दिखाया गया है, इसमें आपको जन्म के समय का वर्णन दिया गया है श्री कृष्ण का। तो अब अनुवाद देखिए बच्चों। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। अर्धरात्रि में जब वे पैदा हुए तब आकाश में काली घटाओं से घिरे बादलों ने मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। तब उस समय रात के अंधेरे से भरी थी, किंतु वसुदेव ने नवजात शिशु की रक्षा हेतु तत्काल क्या किया, उनको लेकर ऊंची उठती लहरों वाली यमुना को पार करके गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया। वहां बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय के क्या हो गए, बहुत प्रिय हो गए। तो ये रहा आपका। अब तीसरा गद्यांश भी हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। खंड बाल काले अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलया, मतलब बालकाल में इन्होंने बहुत सारे सुंदर लीलाओं को किया। चा सर्वेषाम जनाना मानांसी, और सबके आहरत सबके हृदय में बस गए सभी जनों के। कापि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहम नयति अपरा तम दुग्धम। अब यहाँ पर देखिए पाययति अन्या च तस्मै नवनीतम ददाति। उसके बाद श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पिबति नवनीतम चा खादति, और अवसरम प्राप्य सा स्वामित्रे गोपय सह कस्मिश्चिद गृहे, मतलब गोपियों के घर में जाकर प्रवेश करके दधि खाद, दूध दही जो होता था खाते थे। मित्रेभ्य मित्रों को भी दे देते थे, मित्रेभ्य ददाति। अवशिष्टम दधि भूमो पातयत, और जो बचता था उसको भूमि पे गिरा देते थे। उसके बाद यदा कदा दधि भांडम चात्रोटयति, और मतलब कभी कभी ये क्या कहते हैं, जो बर्तन होता था दधि का उसको भी तोड़ देते थे। उसके बाद एतत् सर्वेम कुर्वतोपि तस्य शीलेन सौंदर्येण चा प्रभावितः न कोपि तस्मै क्रुधयति परम सर्वे तस्मिन् सिन्ह्याति, मतलब इसनिह याति, मतलब तभी वो लोग क्या कहते हैं, गोपी लोग स्नेह करती थी। तो देखिए स्व सौंदर्य, अपने सौंदर्य से, मनांस मतलब मन को, आहरत हर लिया, अंके मतलब गोद में, निधाय रख कर, अपरा दूसरी, पायति पिलाती हैं, नवनीतम मक्खन, प्रेमड़ा प्रेम से, अवशिष्टम शेष बचे हुए को, पापयत गिरा देता है, दधि भांडम दधि के बर्तन को, त्रोटयत तोड़ देता है, पूर्वतोपि करते हुए भी, ऐसा काम करते हुए भी, शीलेन शीलता से,
कोई भी क्रोधेत क्रोध नहीं करता था। क्रोध करता है मतलब क्रोधेत क्रोध ही करता है, स्नेहात मतलब स्नेह करता है। अब यहाँ पर आप संदर्भ जानते हैं बच्चों, इसमें देखिए गद्यांश में क्या दिया है कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन है। अनुवाद को समझिए बच्चों, यहाँ पर अनुवाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बचपन से ही इन्होंने अपने सौंदर्य और बाल लीलाओं के से सबके मन को क्या कर लिया, हर लिया। गोपी उन्हें गोदी में लेकर घर ले जाती, कोई दूध पिलाती, कोई अन्य उनको मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेम से दिया गया दूध पीते और मक्खन खाते। अवसर मिलते ही वे अपने मित्रों अर्थात ग्वालों के साथ किसी के घर में घुसकर दही खा जाते, कुछ मित्रों को देते और कुछ बचे हुए दही को धरती पर गिरा देते थे तथा कभी कभी दही का बर्तन भी तोड़ देते थे। ये सब करने पर भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित हुआ कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था, गुस्सा नहीं करता था, अपितु सब उन्हें उनसे क्या प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। अब बच्चों दो आपके पाठ से रिलेटेड 2 अंक के क्वेश्चन किए आ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिए। श्री कृष्ण कः आसीतो लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत् अद्यापि कः जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। तो अद्याप श्री कृष्ण जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। कंसः कः आसीत्। तो श्री कृष्ण मातुलः आसीत्, मामा था। श्री कृष्ण मातुलः कंस कीदृशः शासक आसीत्। तो कैसा था, अत्याचारी शासक था। कः देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। तो कंस देवक्या मतलब कंस देवक्या को मतलब देवकी को श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। किम विज्ञाय कंस देवकी वसुदेव कारागारे निक्षिपत। क्या जानकर उसने कारागार में डाल दिया था देवकी और वसुदेव को। तो आकाशवाणिया को सुनकर उसने देवकी पुत्रेण की स्वामृत्यु समाचार विज्ञाय कंसः देवकी वसुदेव और कारागारे निष्पथ। मतलब ये सारी चीज जानकर जब उसने आकाशवाणी सुना और कहा कि इन्हीं दोनों के पुत्र के मतलब हमारी मृत्यु हो जाएगी, इस समाचार को उसने सुना तो कारागार में डाल दिया। देवकी कहाँ आसीत। तो देवकी कंसभ्या भगनी आसीत, बहन थी। श्री कृष्ण जन्म कुत्र अभवत। तो कहाँ हुआ था। तो कारागारे अभवत, कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण जन्मे कस्मिन् तिथौ अभवत। किस तिथि को। तो कृष्ण पक्ष अष्टम्या तिथि को हुआ था। यदा श्री कृष्ण उत्पन्न जाता तदा वातावरणम कीदृशम आसाति। तो यदा कृष्ण उत्पन्न जाता तथा आकाश क्या है, घटा टोपा मेघा मूसलाधार वर्षा को आपने पढ़ा है ऊपर। वसुदेवेन सधो जाता है कृष्ण कथम रक्षत। तो कहाँ रक्षा करने के लिए। तो नंद गृह नीत्वा वसुदेवेन तस्य रक्षितः, गोकुल में। श्री कृष्ण केन चरित्रेण जनानां मानंसे अहरत। तो श्री कृष्ण बाल लीला स्वसौंदर्येण च जनानां मनांसि अहरत। श्री कृष्ण गोप सह कस्मिच क्या कहते हैं कस्मिचिद गृहे प्रविश्य किम करो। तो श्री कृष्ण गोप सह कस्मिचिद गृहे प्रवेश्य दधि खादति मित्रेभ्यः ददाति अवशिष्ट दधि भूमौ पातयति यदा कदा दधि भांडम चात्रोटयत। यही कार्य था इनका। तो अब देखिए केन कवि नाम संस्कृत भाषायाम कृष्ण बाल लीला वर्णन कृत। तो किसने ये बाल लीला का वर्णन किया है। तब महाकवि ना व्यासेन अर्थात व्यास जी के द्वारा महर्षि व्यास जी के द्वारा संस्कृत भाषा में कृष्ण से बाल लीला का वर्णन किया गया है। ऐसे आप इसको याद किए रहिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। केन कवि नाम हिंदी भाषायाम कृष्ण बाल लीला अति सुंदरम वर्णन। तो अब कौन कवि थे जो हिंदी भाषा में सुंदर से वर्णन किया बाल लीलाओं का। तो महाकवि सूरदासेन अर्थात सूरदास ने हिंदी भाषा में कृष्ण बाल लीला का अति सुंदर वर्णन किया है। तो ये रहा बच्चों आपका अंतिम पाठ। अब आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक को जो हमने नहीं पढ़ा होगा। कमेंट के माध्यम से आप भी बताइए कि क्या नहीं पढ़ाया गया, उसको हम आपको लेकर चलेंगे। तो ये रहा आपका 7 लेसन। आप बस निरंतर पढ़ते रहिए, इसी को दोहराते रहिए।
और स्क्रीनशॉट लेके बस बार बार निरंतर दोहराते ही रहिएगा बच्चों। परीक्षा तक देखिएगा, विश्वास मानिए संस्कृत बहुत आसान हो जाएगी। कोई भी चीज कठिन तब तक होती जब तक आप उसको नहीं जानते, नहीं पढ़ते, और जैसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं वो धीरे धीरे चीजें एकदम आसान हो जाती हैं। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। आपको इस लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल से क्लास 9 से लेकर 12 तक हिंदी पाठ्यक्रम को, संपूर्ण पाठ्यक्रम को बच्चों पढ़ाया जा रहा है। तो आप इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए बिना किसी शुल्क के। निरंतर बस पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।